हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। देखो स्टूडेंट, प्रिपरेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अमाइंस की 6 प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें 2 पॉइंट्स पर फोकस करना होता है सबसे मेन। एक तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे हम। तो स्टूडेंट, अगर हम अमाइंस की बात करें, अमाइंस को हम कंपेयर करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। अब जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या देखना होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जैसा कि सबको पता ही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हम किसको कंसिडर करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे वीक होती है डाइपोल, और सबसे वीक होती है वीक वंडरवाल फोर्स। ये ऑर्डर तो सबको याद होगा ही, ठीक है। तो अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस के अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होती है? वीक वंडरवाल फोर्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में क्योंकि फोर्स वीक है और अमाइंस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑफ कोर्स अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर हम कंपेयर करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से तो क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस में कैसे दिखाएंगे। जैसे हमने अमाइन ले लिया, नाइट्रोजन तो होता ही है अमाइंस में। इसके 3 बॉन्ड हमें दिखाने ही हैं, RNS2 जैसे प्राइमरी अमाइन ले लिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद अमाइन के नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ एल्काइल दिखा सकते हो, यहाँ नीचे हाइड्रोजन दिखा सकते हो, ये हाइड्रोजन दिखा सकते हो। ये हाइड्रोजन अगेन बॉन्ड बना लेगा विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 3 एटम दिखाने हैं, वही एक एल्काइल, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन हम इस तरफ दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन फर्दर बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये बना सकता है और ये नीचे बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने दिखाया स्टूडेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि हम अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अमाइंस में भी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम अमाइंस को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इवन अल्कोहल से भी। रीज़न बीइंग कि अमाइंस में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी कम होती है ड्यू टू लेस पोलर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अमाइंस का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होता है वीक, अगर हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल से। समझ आ गया? वैसे मैंने तुम्हें एक ऑर्डर भी लिखवाया था, वो ऑर्डर अब तक तुम्हें याद भी हो गया होगा बेटा, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। उसके बाद किसका होता है? अल्कोहल्स का होता है। उसके बाद किसका होता है? कीटोन का। उसके बाद किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमाइंस, उसके बाद आते हैं इथर, और सबसे वीक होता है हाइड्रोकार्बन्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर है। तो ये रहा अमाइंस, बेशक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि पोलैरिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है बॉइलिंग पॉइंट, और इवन एल्डिहाइड कीटोन से भी कम है क्योंकि ये पोलर ज़्यादा होते हैं, और ये क्या है? वेरी लेस पोलर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इवन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज़ क्लियर होगी सबको? चलो, अब मैं अगर बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट्स में आइसोमरिक अमाइंस की, आइसोमरिक का मतलब अगर मैं बात करूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की, तो मैं तुम्हें बता दूँ स्टूडेंट,
सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी अमाइन का, उसके बाद होगा सेकेंडरी अमाइंस का, ठीक है, और टर्शरी अमाइन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो। रीज़न बीइंग प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी उसका एसोसिएशन होगा ज़्यादा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन है, ये भी इट विल ऑल्सो अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ज़्यादा एसोसिएशन नहीं होगा तो उससे कम होगा। टर्शरी अमाइंस में क्योंकि हाइड्रोजन ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है R3N, तो क्योंकि टर्शरी अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम। ये चीज़ क्लियर है सबको? चलो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, ये सबको क्लियर ही होगा। सॉल्युबिलिटी में जो पॉइंट आता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में अगर सॉल्युबल है तो क्यों है, उसका एक ही रीज़न होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, या लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट आज सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑल अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस तीनों की तीनों क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोअर मेंबर्स की, ठीक है। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तीनों की तीनों क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की। रीज़न इज़ वही कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, प्राइमरी अमाइन में देख लेते हैं पहले, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो दिखाने ही है, सबको पता है। एक दिखा दिया हमने एल्काइल, एक दिखा दिया हाइड्रोजन, यहाँ भी दिखा दिया हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वाटर में ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर जुड़ेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, एल्काइल हाइड्रोजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अमाइन दिखा दिया हमने प्राइमरी अमाइन, एक ये दिखा दिया, कितने बॉन्ड हो गए, अच्छा एक हाइड्रोजन और दिखा देते हैं, ठीक है। तो कैसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। RNS2 और वाटर, क्योंकि ये अमाइन जो है वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑल क्लासेस ऑफ अमाइंस मीन्स प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शरी अमाइंस एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों की तीनों क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात लोअर मेंबर्स की कर रहे थे, क्योंकि हायर मेंबर्स की बात करेंगे, जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, एल्काइल पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? चलो, तो स्टूडेंट ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइंस की, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे तो हमें इन 2 पॉइंट्स पर फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 2 पॉइंट्स पर बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइंस की। आज हमें 3 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, तो करते हैं भाई स्टार्ट फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ अमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे बेसिक करैक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, अमाइंस की। ये तो सबको पता ही है कि जो अमाइंस है वो फंक्शनल ग्रुप किसके डेरिवेटिव है, अमोनिया की। अमोनिया क्या है, बेसिक इन नेचर, तो इसका मतलब अमाइंस भी क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। अब हम कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं तुम्हें सिंपल सा ऑर्डर लिखवाता हूँ। अब इसमें 2 केस हैं बेसिक करैक्टर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेपर फेज की। वेपर फेज की बात कर लेते हैं। वेपर स्टेट में अगर है तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी अमाइन, ठीक है, R डैश R डबल डैश, एक लॉन पेयर होगा
नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से इसका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लेविस बेस, तो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये है टर्शरी अमाइन, सबको फॉर्मूला पता ही होगा इसका। ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। फिर होता है भैया सेकेंडरी अमाइन, NH R- एक हाइड्रोजन आप दिखा सकते हो अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। और इससे कम होगा प्राइमरी अमाइन RNH। उसके बाद हम बात करें तो अमोनिया सबसे कम होगा वीक बेस, और उससे भी कम होगा एनिलीन अगर हम बात करें तो एरोमेटिक में। ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, दिस इज अमोनिया, दिस इज एनिलीन। तो ये मैंने इनको अरेंज कर दिया उनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी अमाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन। अच्छा, इन सब का बेसिक कैरेक्टर क्यों है? एक कॉमन रीज़न क्या है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो इनके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं? लेविस के हिसाब से बेस। इसी वजह से इनका सबका क्या है? बेसिक नेचर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज़्यादा। ठीक है, अब सबको पता है टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हैं, देख लो फटाफट, 1, 2 और 3। नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हैं। एल्काइल का होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे होगा ज़्यादा। सेकेंडरी अमाइन में 2 एल्काइल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएंगे जितना टर्शरी वाले में बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी के कंपैरेटिवली इसमें कम होगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी होगा कम। इसमें एक ही एल्काइल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम। अमोनिया में कोई है ही नहीं डोनेटिंग वाला। अच्छा, एनिलीन के केस में क्या है? जब हम एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, यानी कि ड्यू टू दी प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन रिंग को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई, तो जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर इसका होगा सबसे कम। तो स्टूडेंट ये तो है बेसिक कैरेक्टर। एक ऑर्डर मैंने लिखवा दिया है अमाइंस का, जिसको हमने कंपेयर कर दिया अमोनिया के साथ और एरोमेटिक अमाइंस में एनिलीन के साथ। तो ये चीज़ तो सबको क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा केस, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड केस कि अगर हम बात करें इनके एक्वस सॉल्यूशन की, केस 2, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो इनके बेसिक कैरेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सॉल्वेशन एक फैक्टर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। गेस कर सकते हो कौन सा होगा? यस, सेकेंडरी अमाइन होगा सबसे ज़्यादा बेसिक। ठीक है, उसके बाद होगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और उसके बाद होगा टर्शरी अमाइन। हाँ, बाकी का ऑर्डर सेम है, अमोनिया से तो ज़्यादा ही होंगे बेसिक ये, एंड देन एनिलीन। ठीक है, ये है टर्शरी अमाइन। अब ऐसा क्यों है उसका रीज़न हम समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं अमाइंस की, तो जो अमाइंस है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में जो अमाइंस है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। और जो अमोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो हालांकि 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, अगर वाटर लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे अमाइंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
और तीसरा स्टीरिक हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो इन 3 फैक्टर का रिजल्टेंट से हमें पता लगेगा कि बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। अब मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी माइंस के अमोनियम सॉल्ट की बात करें या अमोनियम आयन की बात करें तो इनमें सॉल्वेशन होता है ज़्यादा, ठीक है। दे अंडरगो ग्रेटर सॉल्वेशन, हाँ वो ये ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइन अंडरगो ग्रेटर सॉल्वेशन, ठीक है। और ये तो पता ही है हिंड्रेंस किस में ज़्यादा है, टर्शरी में, ठीक है। हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा टर्शरी में है, सॉल्वेशन सबसे कम टर्शरी में है। तो रिजल्टेंट से अगर हम देखेंगे तो टर्शरी तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता, कौन सा बचेगा, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी में हिंड्रेंस ज़्यादा है और सॉल्वेशन भी अगर हम कंपेयर करें तो सॉल्वेशन भी क्या होगा, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। तो ड्यू टू दी ग्रेटर सॉल्वेशन ऑफ सेकेंडरी, ड्यू टू दी ग्रेटर सॉल्वेशन ऑफ अमोनियम salt of primary and secondary amine as compared to tertiary, तो they have greater basic character। क्लियर हो गया। तो भाई एक्वस सॉल्यूशन में आपको ये वाला ऑर्डर लर्न करना है, रीज़न मैंने लिखवा दिया है, नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है, तो उसको एज इट इज़ लर्न करना है और एज इट इज़ तुम्हें पेपर में एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये था बेसिक करेक्टर। अगर हमने बेसिक करेक्टर की बात करें, अच्छा एरोमेटिक का तो मैंने बता ही दिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। एनालीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो बना लेगा NH2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो रिंग को डोनेट कर देगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर हो गया कम, यानी उसका बेसिक करेक्टर हो जाएगा कम, ठीक है। चलो, तो ये थी स्टूडेंट बेसिक करेक्टर, जो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, इसको बहुत अच्छे से लर्न करें। अब हम बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, एल्काइलेशन इन अमाइंस, ठीक है। वैसे तो एल्काइलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी हॉफमैन अमोनोलिसिस, उसमें भी हमने एल्काइलेशन ही देखा था, ठीक है। तो अगर मैं एल्काइलेशन जो कि सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसकी बात करूँ एल्काइलेशन की, तो बता देता हूँ तुम्हें कि तीनों माइंस में एल्काइलेशन होता है, प्राइमरी माइंस में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा और टर्शरी में भी होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, एक फॉर्मेट लिखवा देता हूँ। जैसे प्राइमरी माइन हमने ले लिया RnH2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एल्काइलेशन मतलब जब इसमें एल्काइलेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अमाइन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे एल्काइल ग्रुप के साथ। तो इसको किसके साथ ट्रीट कराना है, हमें हेलोएल्केन के साथ कराना है, सबको पता है, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसमें क्या निकलेगा, HX, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया R2NH, यानी ये बन गया सेकेंडरी अमाइन, तो ये एल्काइलेशन है। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइन जो है वो फर्दर अगर वो हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन इसमें क्या निकल जाएगा, HX, एल्काइलेशन होगा, सबको पता है, बनेगा टर्शरी अमाइन, एंड इवन टर्शरी अमाइन ऑल्सो अंडरगो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब ये है कि एल्काइल ग्रुप आएगा इसमें एक और, अगेन हेलोएल्केन के साथ ट्रीट करा दिया, तो सबको पता है इसमें कुछ निकलेगा नहीं, एडेक्ट बनेगा, जुड़ जाएगा, ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी, हेलोएल्केन में पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से आई थी, सब्स्टिट्यूशन बाय, इसमें हमने अमाइड आयन यानी NH2 नेगेटिव आयन के साथ, यानी रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद अमोनिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वो स्टार्ट हुई थी जब हेलोएल्केन को अमोनिया के साथ ट्रीट कराया था, जिसमें बट पहले बना था प्राइमरी अमाइन, ठीक है, वो हॉफमैन अमोनोलिसिस के नाम से थी, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, एल्काइलेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सिंपल, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। एल्काइलेशन प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा, टर्शरी में भी होगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। और जैसे कि हमने उसमें भी कराया था हॉफमैन अमोनोलिसिस, वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएल्केन फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद तो एल्काइलेशन ही था वो अमाइंस में। क्लियर है सबको, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं आज की आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, एसाइलेशन पढ़ेंगे,
ये समझ आई गया सबको, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। एसाइलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन अमाइंस। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO, वो ये अमाइंस में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, एसाइलेशन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में होता है, टर्शरी में नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी में हाइड्रोजन है ही नहीं सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो कैसे कराना है, पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे आपने प्राइमरी अमाइन ले लिया RNS2, हाइड्रोजन निकलेगा तो अलग से दिखा दिया। एसाइलेशन के लिए आप एसिड क्लोराइड ले लें RCOCl। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कोई बेस ले सकते हैं, जैसे पायरिडीन जो एक वीक बेस है, ठीक है। क्या निकलेगा इसमें, ऑफ कोर्स HCl निकल जाएगा। एसाइलेशन होगा, ये एसाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन को निकाल के जुड़ गया बस, RNHCOR। ये है स्टूडेंट एसिड अमाइड ही है, लेकिन ये सेकेंडरी एसिड अमाइड है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, दिस इज एन एल्काइल एल्केन अमाइड। जैसे अमाइंस की करते हैं वैसे ही इसी की करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन बनाएगा ये, एसिड क्लोराइड के साथ कराया हमने रिएक्ट। एसाइलेशन में आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस में हो जाएगा, बस फ़र्क क्या है, सेकेंडरी अमाइंस में 2 एल्काइल होंगे, ठीक है, एल्काइल और एक हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, R2NH। तो रिएक्ट करा दिया इसको अगेन एसिड क्लोराइड के साथ ही करा दिया हमने, देखो सेम है, किसी बेस की प्रेजेंस में। तो अगेन इसमें क्या निकल जाएगा, HCl, सेम फॉर्मेट है। टर्शरी एसिड अमाइड बन जाएगा RN या R- भी ले सकते, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये बन गया COR। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, दिस विल बी N एल्काइल एल्केन अमाइड, ठीक है। 2 बार आएगा ना, N एल्काइल एल्केन अमाइड, ठीक है। तो ये है एसाइलेशन स्टूडेंट, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो आपने एनिलीन ले लिया, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, हमने ले लिया एनिलीन। इसमें एसाइलेशन करा रहा हूँ, इसको एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दिया, CH3COCl, ठीक है, किसी बेस की प्रेजेंस में। ऑफ कोर्स HCl निकल जाएगा इसमें, ठीक है। एक तो ये क्लोरीन निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज़ कनेक्ट कर देना है, बॉन्ड कर देना है, आपने बॉन्ड दिखाना है। तो ये बनेगा HCOCH3। अगर स्टूडेंट तुम्हें याद हो तो ये कंपाउंड हमने क्लास 11th में डिस्कस करा था। इसका कॉमन नाम क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एसेट एनालीड। क्या पढ़ते हैं, एसेट एनालीड। ये था एसिड क्लोराइड में इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। तो ये था स्टूडेंट एसाइलेशन कराना आसान है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे यूज़ होगी एसाइलेशन में। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक जो हमने अभी थोड़ा बीच में स्किप कर दिया है, वो पहले देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी 3 ही पढ़नी है, बेसिक कैरेक्टर, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो आज के टॉपिक्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक जो हमने स्किप कर दिया है वो था बेसिक कैरेक्टर, जो हम पढ़ रहे थे। तो एनिलीन का मैंने बता दिया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तुम्हें पता लग ही जाएगा, ठीक है। चलो एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ कर देता हूँ बहुत जल्दी से। एनिलीन का सबसे कम होता है ना बेसिक कैरेक्टर, रीज़न बीइंग सबको पता है कि एनिलीन में होगा क्या, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। जैसे कि एनिलीन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पे रहे तो डोनेट कर देगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखानी है हमें, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, या डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन इसके साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत आसान है बनाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। इलेक्ट्रॉन पेयर डबल ऊपर तो सेम ही रहेगा, NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ डोनेट करके बना लेगा, तो मूवमेंट दिखा दी हमने आगे,
डबल डबल इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, इसके साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, 5 हो जाएंगे, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास वापस। तो डबल 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 सब कुछ वही, NH2 ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर बन गए 1 2 3 4 5 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही होता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कौन सा इफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम प्लस आर इफेक्ट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से सबको पता है नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक कैरेक्टर हो गया कम। इसी वजह से एनालीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम था। अब इसमें जो एक छोटा सा टॉपिक जो हमने स्किप कर दिया था वो अगेन यही था कि अगर हम एनालीन की बात करें, वैसे बेसिक कैरेक्टर तो है ही क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो अगर कोई एनालीन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दी बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनालीन। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा एनालीन के बेसिक कैरेक्टर पे, ये वाला टॉपिक हमने स्किप कर दिया था, इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वैसे बड़ा इजी सा टॉपिक है ये। सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरह के होंगे जो रिंग से जुड़ेंगे, सबको पता है, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और एक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब सबको पता है नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा यानी इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो न्यूट्रलाइज करेगा वो स्टेबलाइज करेगा और जो स्टेबलाइज करेगा वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी नेगेटिव डोनेटिंग या नेगेटिव विड्रॉइंग। तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, नेगेटिव डोनेट करेगा तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होगा, तभी तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज यानी होगा स्टेबलाइज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इट स्टेबलाइजेस दी एनालिनियम आयन बोलते हैं इसको, एंड इंक्रीजेस दी बेसिक कैरेक्टर। विड्रॉइंग वाला क्या करेगा, पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइजेस एंड डिक्रीजेस दी बेसिक कैरेक्टर। तो ये छोटा सा टॉपिक था। तो स्टूडेंट आज हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक सॉलिबिलिटी, और 3 केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमने बेसिक कैरेक्टर, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, जो बहुत ही ईजी से टॉपिक्स हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। प्रिपरेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आया है तो उस पर लाइक्स कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। और जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स नहीं हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9034947272, गौरव भारद्वाज, ठीक है। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।